हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। तो फिर से लेके आई हूँ मैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज़। तो रात का समय है, आप पॉपकॉर्न ले लीजिए और थोड़ी सी चाय बना लीजिए और एंजॉय कीजिए कहानियाँ। तो ये जो कहानियाँ हैं ये एक्चुअली में कहानी नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। तो ये कहानी में ना मुझे बाई चांस याद आई कि हम लोग पानीपत में रहते थे। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था पानीपत, तो वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, वो भी पहाड़ी थे। तो कुछ ही दिन हुए थे हमारी उनसे जान-पहचान हुई थी, तो उनके तो हम कहते थे उनके उनके 2 बेटे थे और बड़े हैंडसम, बड़े अच्छे थे दोनों लड़के। तो उनके बड़े बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें नहीं पता था क्या समस्या है उनके बेटे के साथ। वो दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था और वो बहुत पूजा-पाठ और ये आए दिन कराते रहते थे। तो कुछ परेशान से लगते थे, तो एक दिन मैंने उनकी वाइफ़ से पूछ लिया, मैंने कहा कि भाभी जी क्या बात है, आपके यहाँ आए दिन हवन होता रहता है कि मतलब इतनी पूजा-पाठ, इतने हवन और बेटे का भी आपका कुछ मुझे कमज़ोर-सा लगता है, तो मुझे कुछ मतलब वो डाउट है कि कुछ दिक्कत है क्या इसके साथ में? तब वो बेचारी रो पड़ी, कहने लगी कि हम क्या बताएँ, हम बहुत परेशान हैं और ये जो है क्लास 12th में था जब से इसके साथ दिक्कत है और अचानक ये बेहोश हो जाता है कभी-कभी और कुछ-कुछ बकने लगता है, हाथ-पैर टेढ़े हो जाते हैं इसके। और बहुत लोगों को दिखा दिया, मतलब अब तो वो मतलब 12th के बाद तो सोचो 4-5 साल होने के बाद उस लड़के ने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी और वो जॉब भी तलाश कर रहा था। लेकिन जहाँ इंटरव्यू देने जाए वहाँ पर उसका तो कोई ना कोई पंगे लग जा रहे थे। उसका मतलब वो लड़के की जॉब ही नहीं लग रही थी। तो जहाँ भी पूछने आते थे वो कहते थे कोई चीज़ है इसके साथ में, कोई रूह है इसके साथ में, वो पंगे लगा रही है, काम नहीं होने दे रही है। लेकिन अब बताने को तो बहुत कुछ बता रहे हैं लोग, लेकिन इलाज कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े परेशान। कह रहे हम क्या करें, बड़े परेशान हो गए। तो मैंने कहा एक प्रॉब्लम आप ये देखो क्या बता रहे हैं लोग। तो कह रहे एक एक तो ये बता रहा था कि ये किसी रेलवे ट्रैक से जा रहा था, तो उस रेलवे ट्रैक में किसी लेडी ने सुसाइड किया था, तो उसकी आत्मा जो है इस पे लग गई, कि वो शाम के 6 बजे ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करके ट्यूशन वगैरह जाता था। तो क्योंकि पानीपत में जो है ना एक रेलवे ट्रैक जिसमें ऊपर की तरफ से ट्रेन जाती है और नीचे की तरफ से एक सबवे सा बना हुआ है, नीचे की तरफ से मतलब गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, बाइक्स निकलती हैं और ऊपर की तरफ से ट्रेन जाती है। मार्केट से और दूसरी तरफ आते हैं, उस जगह का नाम शायद क्या था, कच्चा कैंप कहते हैं उस जगह को। उस तरफ को आने के लिए जो क्रॉस करना पड़ता था, तो इस तरह की रेलवे लाइन थी। तो वो क्रॉस कर रहा था उस दिन और कुछ 6 बजे के टाइम था और उसको कहते हैं कि नज़र भी आई थी, कि ऐसा लगा उसको कि कोई औरत को कोई ट्रेन उड़ाती हुई ले गई और ये झटके में हो गया सेकंड्स में। तो और पल भर में वो नॉर्मल था, तो उसको लगा ऐसे ही कुछ वहम हुआ होगा, ये क्या हुआ, मतलब उसको समझ ही नहीं आया। तो फिर उसने घर में आके बताई भी थी ये घटना और काफ़ी टाइम हो गया इस घटना को और उन्हें ये नहीं पता था कि भई कोई इस तरह की चीज़ इस पे आके लग गई। वो तो बेहोश होता था, फिट पड़ते थे। तब इसने जब वो उस तांत्रिक ने बताया कि भई ऐसा-ऐसा कोई आत्मा है इसमें, तब उसने बोला हाँ, एक बार मैं ट्यूशन गया था और इस तरह का मुझे लगा था 1 सेकंड के लिए कि जैसे ट्रेन निकली और कोई औरत ना झटके से ट्रेन उड़ा के ले गई उसको। तो लेकिन उसने एक इल्यूज़न सा समझ करके और इस चीज़ पे ख़ास वो ध्यान नहीं दिया। उसने कहा मैं तो ठीक-ठाक हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कोई चीज़ उसके साथ इस तरह की साथ आ गई है मतलब। ख़ैर, तो उनको क्या हुआ कि ये बड़े पूजा-पाठ और ये सब चलता रहता था उनके घर में। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मैंने सुना कि उन्होंने एक नया घर खरीदा। तो उस नए घर में उन्होंने गृह प्रवेश कराया, पूजा-पाठ वो सब कराई। तो उस घर में भी उस लड़के के साथ वही प्रॉब्लम होने लगी कि वो दिखती थी उसको और वो बेहोश हो जाता था और वही कमज़ोर होना और वो सब बीमारियाँ उसके साथ चल रही। तो बाई चांस क्या हुआ कि मैंने अपने स्कूल में किसी से ज़िक्र किया इस बात का, तो जैसे बैठ जाते हैं ना सारे टीचर्स लोग तो ज़िक्र करते हैं, तो एक टीचर ने बोला कि मैं किसी को जानती हूँ, एक आदमी को बहुत अच्छा जानकार है वो। तो मैंने कहा अच्छा भई बता दे, तो उसका नंबर वग़ैरह दे दो मुझे और मैंने वो नंबर उनको दे दिया जा कर के। तो उस आदमी ने बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस 3 दिन आपके यहाँ लगातार हवन करूँगा और आप ही के घर में रहूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि वो सोल इसको छोड़ के चली जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो
बस वो तो बेचारे बैठे ही थे कि भाई इतना पैसा लगा चुके हैं पर ये बच्चा तो ठीक हो। तो उनको बुलाया गया बाकायदा और उन्होंने हवन किया, पहले दिन हवन किया और वो लड़का हवन करते करते वो बेहोश हो गया, हाथ पैर अकड़ गए उसके। तो उन्होंने उसको जब पूछा कि बोल तू क्या चाहती है, तो उसने बोला कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ और मैं इस तरह से ट्रेन में कट के मेरी मौत हो गई और मेरी मदद करो। तो पहले दिन वो लड़का बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में जो है वो इस तरह से बोल रहा था कि मेरे को मुक्त करो और मैं मुक्त होना चाहती हूँ और मुझसे गलती हो गई कि मैंने जो है आत्महत्या की। तो जो भी है उस सोल के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा, कोई भी जो भी उस सोल ने तरीका बताया होगा या जो भी ऑफरिंग्स मांगी होंगी वो उन्होंने किया और पूरा 3 दिन उनका हवन चलता रहा और वो पंडित जी अपना हवन वगैरह करके चले गए। उन्होंने कहा अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब ये फैमिली जो है ये टेंशन में कि भाई ऐसे हवन तो कई लोग कर गए, अब पता नहीं भगवान जाने ठीक होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने अपने दिल की बात उनसे कह दी कि भाई भगत जी, ऐसे हवन तो बहुत सारे लोग करके गए पर हम कैसे जाने कि वो रूह चली गई। तो उन्होंने कहा कि वो ना आपको सबूत दे के जाएगी, इस लड़के को बता के जाएगी कि वो चली गई, इसको पता चल जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा वो नहीं बताया। खैर जो भी है, अब उन्होंने बोला होगा अच्छा भाई चलो जाए ना जाए अब क्या करे, मरता क्या ना करता, पैसे दिए पंडित जी को विदा करा, जो भी है भगत जी को। कह रहे रात को हम सो रहे थे, सब लोग बता रहे थे, मेरे से शेयर कर रही हो पूरी कहानी उसके बाद जो घटना घटी। तो कहने लगी कि ये सो रहा था रात को बेटा। तो कहने लगे सोए हुए में क्या होगा, ऐसा लगा कि जिससे इसके यहाँ से ना कोई रोशनी निकली यहाँ से और वो रोशनी ना उसको ऐसे जाते हुए नजर आई। मतलब सोचो वो दीवालों से निकल के और घर के बाहर उसको वो लाइट जाती हुई दिखी। और उसके बाद इसको ऐसे फील हुआ कि जैसे बहुत पूरी बॉडी जो है बहुत हल्की हो गई। और सुबह हुई तो इसने अपने पेरेंट्स को बात बताई कि रात को ऐसे ऐसे हुआ, मेरे ऐसा लगा यहाँ से कोई लाइट निकली और ऐसे दरवाजे से निकलती हुई मुझे वो बाहर जाती हुई दिखाई दी, एक रोशनी इतनी सी। और उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद उसकी जॉब भी लगी, वो तो फॉरेन में फिर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया, उसकी शादी हुई है, उसकी बेटी भी है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें ये सबूत देती हैं कि भाई होता है, ये भी होता है कि अतृप्त रूहें जो होती हैं वो किसी को खोजती हैं कि मैं इस रूह पे जाऊंगी तो हो सकता है मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि वो भी परेशान रहती हैं, उनके साथ वही एक्ट जो है रिपीट होता है। अब उस लेडी ने जो है आत्महत्या की तो उस टाइम जोन में वो ट्रैप हो जाती है, उस जोन में वो बार बार वो घटना उनका घटित होती है, तो वो एक शरीर ढूंढती हैं। और वो लड़का उस टाइम जोन में वहाँ से निकल रहा था तो उसको तो बॉडी मिल गई किसी की, वो उसके अंदर एंटर कर गई, क्योंकि बिना बॉडी के ऐसी स्टेट में रहना तो बहुत टेरिबल होता है, देह चाहिए, आधार चाहिए होता है रूह को। तो उसके बाद वो रूह ने उसको पकड़ लिया तो उनके पेरेंट्स फिर अपने आप ही उसको मुक्त कराने के ज़रिए ढूंढने लगे और अल्टीमेटली वो मुक्त हो गई। तो इस तरह से आत्महत्या करना, ये समझ लेना चाहिए कि ये आसान, मरना भी आसान नहीं है और मरने के बाद भी आसानी नहीं है। जिस दुख को छोड़ के आप आत्महत्या करते हो, सोचते हो कि हम इस दुख से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कष्ट है, वो भी भोगना पड़ेगा और दुख से छुटकारा तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका वो साइकिल कर्मों वाला पूरा नहीं होता। यानी कि जो भी हमने एक्शन किए हैं उसके रिएक्शन भोगने के लिए हम संसार में आए हैं और वो हमें जब तक नहीं भोग लेते तब तक हमारा छुटकारा नहीं है, चाहे आत्महत्या ही क्यों ना कर लें उसके बाद भी है वो। तो ये घटनाएं हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि भाई कर्मों का बंधन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो भी संसार में हमारे साथ हो रहा है उसको झेलो और अपने आत्मा की और अपने मन की उत्थान के लिए प्रयास करो और संसार से विदा हो जाओ तो सब कुछ ठीक है। तो ये घटना जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैं नाम नहीं बता रही हूँ उनका, ये एक जान पहचान के ही हैं, उनके बेटे के साथ ये घटना घटी। तो घटना थोड़ी सी बाकी घटनाओं से थोड़ी हटके है और थोड़ी इस कहानी से बड़ी शिक्षा भी मिलेगी कि जो लड़के रिलेशनशिप में रहते हैं, कई लड़कियों के साथ जिनके रिलेशन होते हैं,
संबंध होते हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? लोग सोचते हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल बहुत खुला समाज हमारा हो गया है। किसी का किसी से लड़के की दोस्ती हुई, फिर वो रिलेशनशिप में रहने लगे, फिर उसको छोड़ा, फिर दूसरी पकड़ ली, दूसरी छोड़ी, तीसरी पकड़ ली, हैं। और शराब पीना, नशा करना, ये तो अब बहुत कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं। और लोग जो इसके बारे में बोलते हैं ना कि नहीं शराब पीना बुरी बात है, ये है, उनको तो लोग समझते हैं कि ये तो पुराने विचारों के ऑर्थोडॉक्स और है ना, ये सब चीज़ें सोचते हैं बच्चे। लेकिन ये आज की घटना जो है ये मेरे बिल्कुल आँखों देखी घटना है और हमारे फैमिली फ्रेंड है उनके साथ घटी है, और उसके ट्रीटमेंट तक के पूरे प्रोसेस में मैं उनके साथ थी। तो ये घटना अब 100% सच मैं आपको बता रही हूँ, और इससे बहुत सारे बच्चे, आने वाले बच्चे जो हैं सबक लेंगे। तो जो लड़का था उसका नाम चलिए इमेजिन कर लेते हैं, अजय, वैसे नाम उसका कुछ और था। तो उसकी जो है उसकी ऐसी आदत थी कि पहले वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ाई करता था, सब कुछ अच्छा था उसका। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का जो है गलत संगत में चला गया, और गलत संगत में कैसे गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसका रीज़न नहीं समझ में आया था गलत संगत में गया कैसे, लेकिन बस ये था कि पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि आए दिन उसने जो है शराब पीनी, नशा करना, और बहुत सारी मल्टी पार्टनर्स थे उसके, मतलब रिलेशनशिप में था लड़कियों के साथ में। और उसने पानीपत से चले जाना और गुड़गांव, नोएडा, मतलब वो वीकेंड पे वहीं रहता था, और घर पे आना और फादर से पैसे मांगने कि 5,000 दो आज मुझे, 7,000 दो आज मुझे, 10,000 दो आज मुझे। और फादर जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और रिटायर हो गए थे, और उन्होंने अपना एक छोटा सा पानीपत में एक फैक्ट्री स्टार्ट की थी अपनी। तो स्टार्टिंग में इतनी कमाई भी नहीं थी फैक्ट्री में, रिटायर्ड आदमी, नौकरी पेशा इंसान इतने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हर हफ्ते कहाँ से देगा। तो वो इतने परेशान हो गए थे, एक दिन वो, उनकी वाइफ का मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन पे ना वो रोने लग गई। मैं उस समय दिल्ली में थी, पानीपत में मैं उनके साथ रही हूँ, मतलब उनके उनके साथ ही रहे, कॉलोनी में रहे हैं, और मैं उनकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो फ़ोन पे वो रोने लग गई कि हम बहुत परेशान हैं, और बहन जी कुछ करो, बहन जी कुछ करो। मैं कह रही यार क्या करें, इस समस्या का क्या इलाज है भाई किसी को। मैंने कहा मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं कोई शराब छुड़ाने का। मैंने कहा पता करो किसी से कोई शराब वगैरह छुड़ाने का। कह रही मैंने तो दवाइयाँ कई खाने में भी मिला के दी इसको, शराब छुड़ाने की कितने ऐड आते हैं, कुछ आते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये उल्टा हॉस्पिटलाइज हो जाता है उसके बाद। तो उनके फादर, उनके हस्बैंड जो हैं, वो भाई साहब कहती हूँ मैं उनको, वो भी कहते थे मैडम मेरा तो दिल करता है कि मैं ना आत्महत्या कर लूँ। ये लड़का तो अब हम पे हाथ भी उठाने लगा है, मार पीट करता है अगर पैसे नहीं दो तो कह रहे या तो अब तो ऐसा हो रखा है, या तो हम मर जाएं या ये मर जाए, मतलब इतने दुखी हो रखे थे वो। अच्छा क्या करें भाई, क्या ना करें। तो मुझे अचानक से उस फ्रेंड की ये बात याद आई कि उसने जिसका नंबर दिया था, मैंने कहा अरे किसी को उस बंदे ने ठीक किया था, उसी का नंबर इनको फिर से दे देती हूँ कि क्या पता ये ठीक हो जाएं। तो उन्होंने जो है उनसे कांटेक्ट किया, उनको बुलाया कि भाई हम लोग इस तरह से परेशान हैं। तो मैंने कहा ट्राई कर लो भाई, किसी को ठीक किया था इन्होंने, हो सकता है आपका भी काम बन जाए। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और वो आदमी उनके घर आया, और वो जो इलाज करने वाला आदमी था वो था बड़ा पावरफुल। उसने बिल्कुल पूरी उनकी कहानी बता दी कि ये लड़का तब खराब हुआ है जब ये क्लास 10th पास करके 11th में आया, उसके बाद इसको दिक्कतें शुरू हुई होंगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही बात था। तो कहने लगे आपके पड़ोस में कोई लेडी थी जो अक्सर आपके घर आती थी, और वो हमेशा आपके बच्चों की तारीफ़ करती थी, कहती थी अरे ये जब भी आपके घर आओ ना आपके बच्चे पढ़ते रहते हैं, आपके बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। तो वो कहते थे हाँ बस बाहर कहीं आते जाते नहीं हैं, तो पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ते भगवान जाने क्या, कमरे में बैठे हुए करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उस लेडी ने कोई प्रसाद लेके आई घर पे, कोई मतलब रही होगी, कोई भी त्योहार कुछ भी रहा होगा, तो मिठाई विठाई पड़ा लेकर के आई या प्रसाद लेकर के आई, उसमें लेके डाल के कुछ लेके आई थी। उन्होंने सारे घर को प्रसाद खिलाया होगा और बच्चों के लिए स्पेशली लेके आई होगी, तो उनका बच्चा खराब हो गया। उसके बाद वो बच्चा ना पढ़ाई करे ना कुछ करे। तो ये चीज़ तो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी कि कोई लेडी आई घर पे और प्रसाद में खिला के चली गई।
ये रहस्य खुला इतने 8-10 साल के बाद, जब वो बच्चा आधा बर्बाद हो चुका था। तब उन्होंने फिर वो होता है ना, जब कोई घटना घट जाती है तो पिछली कड़ियाँ जुड़ने शुरू होती हैं, तब उन्होंने पिछली कैलकुलेशन शुरू करी कि हाँ, वो आती तो थी, ऐसा बोलती तो थी, अब तुम्हारे बच्चे हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो लेकिन इन चीज़ों का मतलब कोई ये थोड़ी ना ये निकाल लेता है कि ये हमारा बुरा कर देंगी। वो तो तब समझ में आया कि जब वो बच्चा खराब हो गया और किसी ने बताया कि कोई तुम्हारे घर में प्रसाद लेके आई थी, उसने ऐसा किया। अब वो तो शॉक में आ गए। तो उसने पूछा, जब उनसे पूरी डिटेल में बात हुई कि भाई क्या हुआ क्या इस बच्चे को? तो उन्होंने कहा इस पे भैरव लगा रखा है। तो बल्कि मैं भी वहीं पे थी, मैं भी उनसे बात कर रही थी। मैंने कहा भाई भैरव तो भगवान शिव का वो है, माँ भगवती और शिव के साथ रहता है, वो तो अच्छा होता है। कह रहे नहीं, वो कई रूप होते हैं भैरव के, कोई अच्छा भी होता है और कोई कई तरह के रूप होते हैं भैरव के, पता नहीं कितने रूप उन्होंने मुझे बताए। इसमें वो लगा रखा है जो शराब मांगता है। तो कहने लगे बच्चा आपको मतलब दिन में सोचता है कि मैं आज नहीं पीऊंगा, वो समझ रहा है मेरे पेरेंट्स दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं उसको वो चीज़ प्रोवोक करती है कि पी पी पी, चल पीने चल, पीने चल। तो भाई उन्होंने कहा इसका होगा तामसिक इलाज, यानी कि जो भैरव को तामसिक चीज़ें चलती हैं। तो उन्होंने बोला भाई जो करना है करो, पर ये हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाओ। उन्होंने कहा कि अब इसको कम्युनिकेट किया होगा, उन्होंने रूहानी ताकत थी उनके पास, तो उस भैरव से कम्युनिकेट किया होगा उसको विदा करने का। भाई तो क्या लेगा? तो उसने बोला शमशान में जा कर के इसका मैं इलाज कर दूंगा, आप ये सामग्री जो है, एक शराब की बोतल भी उसमें शामिल थी और भी चीज़ें उन्होंने बोली वो, और ये लड़का मेरे साथ चलेगा और कोई मेरे साथ नहीं आएगा। या पानीपत के पास ही कोई नहर है या कोई शमशान है, वहाँ जा कर के उन्होंने सारी क्रिया वगैरह जो कुछ करी, और आप यकीन मानिए 3 दिन के अंदर अंदर वो लड़का ठीक हो गया। मतलब उसने उसके बाद शराब मांगी नहीं बिल्कुल भी, और मेरे सामने। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके। और कभी मुझे याद आती थी जब वो फ़ोन पे बोलते थे कि आज इसने शीशा तोड़ दिया, आज इसने टीवी तोड़ दिया, और नहीं पैसे दो तो कुछ भी रॉड पकड़ के खिड़की पे मार देता है, शीशे फोड़ देता है। मतलब वो बिल्कुल हिंसक हो गया था जो बच्चा, वो इतना अच्छा हो गया कि फादर का पूरा बर्डन उसने अपने ऊपर ले लिया और पूरी फैक्ट्री संभाल रहा है, पूरा घर का काम संभाल रहा है, माँ बाप बहुत खुश हैं और निश्चिंत हैं। तो अब ये घटना सुन के तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये गलत संगतों में लेके जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो किसी पे छोटी-सी ईर्ष्या एक दिमाग में पनपी और अपने पड़ोसी के बच्चे को कुछ कर दिया, उस बच्चे को बर्बाद कर दिया। और वो करने वालों को भी नहीं पता होगा ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब होंगे। किसी के पास करवाने के लिए ले जाते हैं कि जी फलाने के लिए कर दो। पहली बात तो करने वाले भी कैसे होते होंगे जो एग्री कर जाते हैं दुष्ट लोगों के साथ कि हाँ भाई तू पैसे दे दे 3-4 हज़ार रुपये और ये ले जा और खिला देना, है ना? पर उनको ये नहीं पता कि अगर किसी को आप बर्बाद करोगे तो क्या आप बर्बाद नहीं होगे, जो एक्शन है उसका रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी का बच्चा गलत संगत में है तो डॉक्टरी इलाज के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक इलाज या जो मंत्र चिकित्सा होती है या भगवती देवी देवता हमारे साधक लोग होते हैं, इनके पास भी ज़रूर लेके जाएँ। क्या पता किसने किस खुंदक में किस दोस्त ने खिला दिया, किसी पड़ोसी ने खिला दिया। आजकल ये घटनाएँ भी बहुत देखने में मिल रही हैं। और मैं तो पहले इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं यकीन करती थी, लेकिन अब प्रत्यक्ष आँखों के सामने चीज़ें दिखती हैं, तो यकीन करना पड़ता है। अब किसी पे गंदी चीज़ लगा दी हो, बच्चा तो गलत संगत में ही जाएगा और माँ-बाप सोचेंगे अरे हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, अरे बिगड़ गया हमारा बच्चा। लेकिन जो बच्चा अच्छा था, वो बच्चा सोल अच्छी थी, लेकिन उस पे ऐसी चीज़ थी जो उसको गलत काम करवाती थी। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, इन चीज़ों से हम नकार नहीं सकते हैं। तो अब मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इन घटनाओं से कितनी शिक्षा लेते हैं और किस ढंग से लेते हैं, और होपफुली आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी और एजुकेटिंग भी लगी होंगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके भी एक्सपीरियंसेस होंगे कुछ तो मुझे मेल करें। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका प्रोत्साहन मुझे हमेशा मिलता रहेगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।